नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। कभी खुद को इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताने वाला पाकिस्तान अपनी ही जनता को 2 वक्त की रोटी तक आज नहीं दे पा रहा। परमाणु बम का दम भरने वाला मुल्क कर्ज, भूख और महंगाई के दलदल में फंस चुका है। आटे दाल के दाम तो आसमान पर हैं, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य निगल लिया है और भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीरें पाकिस्तान की असल कहानी बयां कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हालातों से जनता को निकालने के बजाय पाकिस्तान की सरकार अब वसूली मॉडल पर उतर आई है। जी हां, पाकिस्तान में खजाना भरने के लिए सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि भैंस के गोबर पर टैक्स लगाने की तैयारी की खबरों ने पाकिस्तान में बहस छेड़ दी। यानी जिस मुल्क में लोग रोटी के लिए परेशान हैं, वहां सरकार गोबर से कमाई का रास्ता खोज रही है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, आईएमएफ के सामने बार बार झुकता पाकिस्तान है। इस हालात में पहुंच चुका है कि हर चीज पर टैक्स लगाकर जनता की आखिरी सांस तक निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही है उस नए पाकिस्तान की तस्वीर जिसने अपने दिखाए गए तमाम जो तस्वीरें जनता को दिखाई थी, सपने दिखाए थे। सवाल है, क्या परमाणु ताकत होने का दावा भूख और बदहाली की सच्चाई को छुपा रहा है? और आखिर कब तक पाकिस्तान के आवाम अपनी सरकार की गलत नीतियों के आगे झुकती रहेगी? परमाणु ताकत का दावा करने वाला पाकिस्तान अपनी ही आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा। कर्ज का बोझ उसके ऊपर है, महंगाई से अब जनता की कमर टूट रही है, भूख से बिलखते बच्चे। पाकिस्तान की जमीनी हकीकत आज के वक्त में यही नजर आती है। जिस पाकिस्तान ने दशकों तक दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उछाला, आज उसी पाकिस्तान की सड़कों पर सबसे बड़ा सवाल है, आखिर रोटी कहां है, रोजगार कहां है, सुरक्षा कहां है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा तस्वीर ने पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रख दी। ये रिपोर्ट दरअसल कहती है कि पाकिस्तान अब उन देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जहां करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हालात इतने खराब हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और सत्ता सिर्फ भाषणों में विकास खोज रही है। जो मुल्क खुद को परमाणु ताकत बताता है, वो आज गेहूं, आटे, खाने के तेल के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पाकिस्तान की राजनीति ने अपनी जनता को भूख के अंधेरे में धकेल दिया? क्या आतंक और एजेंडे पर खर्च होने वाला पैसा अब जनता की थाली से छिन रहा है? आज रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ना सिर्फ आंकड़े बल्कि वहां की हकीकत, उस सच्चाई को उजागर करती हुई रिपोर्ट जिसे वहां की हुकूमत सालों से छिपाने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की छलांग तरक्की की नहीं बल्कि तबाही की है। पाकिस्तान अब इथोपिया और यमन जैसे देशों की कतार में है। यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी को ये नहीं पता कि अगले वक्त का खाना मिलेगा या नहीं। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों का विकास रुक गया है। कुपोषण की वजह से पाकिस्तान की आने वाली नस्लें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पैदा हो रही हैं। जिस मुल्क का भविष्य ही भूखा हो, उसका वर्तमान कितना काला होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 440 रुपए किलो। सऊदी अरब से आधा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? ये जितने बेच रहे हैं ये महंगा नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पे जाए लोग? सब्जी वाले, मसाले वाले कहाँ जाए? इन लोगों को बेचारों को पीछे से महंगा मिल रहा है। सजुकी का किराया अलग दे रहे हैं, रात को 3 बजे उठ के ये मंडी जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। राशन जो इतना ज्यादा महंगा, क्या कहें? सही जा रहा है, महंगाई का तेल के हिसाब से राशन सही है। महंगाई हो रही है, पीछे से हो रही है, इनका मजदूरों का कसूर नहीं है। ईरान का भी तेल फ्री आ रहा है आधा, और सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में आधा तेल फ्री आ रहा है। तेल आपको किसने बोला फ्री आ रहा है? आप तहकीकात करो, हुकूमत थोड़ी आपको बताएगी। तेल फ्री नहीं आ रहा है, सऊदिया देता है, जाओ पता कर लो। तेल फ्री में नहीं आ रहा है, आपको किसने कह दिया? यार आधे की कीमत ले रहा है, आधा फ्री देता है सऊदिया। मुसलमान मुल्क है हमारा वो, तो मुसलमान मुल्क फ्री में थोड़ी दे रहा है ना, पाकिस्तान को देता है।
देता ही ऊपर वाले नहीं करते। आपको किसने बोला फ्री में देते? हम बोल रहे हैं, हमको पता है ना, हमको कौन बोले? आपको कैसे पता चला? बस हमको पता चल जाता है, हम सोते हमको पता चल जाता है। हाँ, हमको नहीं आपको पता साफ तो नहीं आती? हाँ, बात है, हमको पता चलता है। आधा तेल फ्री आ रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल फ्री दे रहा है सऊदी अरब। लेकिन फ्री तो वैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त बहुत तेल की ज्यादा वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए ली 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। अलग किया हुआ है सबका बेटा, ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देख, कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था, कम था। अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई ये है। अब- स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, ये तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खासा ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए, तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन धूप में बैठना, तब बीच में बैठना। जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार पे नाराज है ये। इतने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं अंकल के लिए, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं अंकल से, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अंकल आपकी बात से लोग खुश हुए। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो, घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा है। ये तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र की नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की हैं। यहाँ एक ठेला आटे के लिए इंसान का दुश्मन बन गया है। कहीं भगदड़ में बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं तो कहीं पिता अपने बच्चों के लिए जहर मांग रहा है। बाजारों में चिकन और दूध की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई दर 40% के पार है। ढांचा चरमरा चुका है और सरकारी गोदामों पर ताले लटके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक नया तूफान आ गया, इस वजह से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों से महंगाई के हवाले से। क्या समझते हैं महंगाई ने जो तूफान इस वक्त एक मतलब सैलाब आ गया महंगाई का, आप इससे कितना अफेक्ट हुए हैं और महंगाई की वजह से आपके काम के ऊपर कितना असर पड़ा है? लोग आपके मतलब महंगाई के हवाले से क्या बात कहते हैं? लोग परेशान है। 100 रुपए का 4 किलो प्याज आलू है, 100 रुपए का 4 किलो, 400 का 5 फिर भी नहीं बिक रहे। ये तो मतलब सस्ता है। फिर लोग परेशान है, रास्ते बंद है, गाड़ी वाले परेशान है, गाड़ी वाले भी रो रहे, हम लोग भी रो रहे। पहले किराया कटे का 80 रुपए किराया, अभी 100-120 ले रहे, उसमें भी नखरे कर रहे। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो आलू प्याज पाकिस्तान के अंदर सब्जियां हुए और सस्ते हुए और कुछ सस्ती सब्जियां इस तरह की हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनके रेट कम हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान पहले एक्सपोर्ट होती थी सब्जी, अभी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है सब्जियां सस्ती होने की। नहीं तो ये वाला आलू 200 से 250 रुपए किलो बिकता था। 80 रुपए किलो, 2 किलो 150 इज्जत से बिक रहा था। अभी जो है ना भैंस में नहीं खा रहे, लोग परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है, गरीब बंदा क्या करे? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर जगह परेशानी है। पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? लोगों मतलब दुनिया के अंदर अगर आप देखें, लोगों की जीडीपी ग्रो कर रही है, कंट्रियों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो रहा है और बेहतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, इसकी क्या वजह है? इसके ये वजह लड़ाई अमेरिका ईरान के और फायदा यहाँ को गुलमान उठा रहा है, सब कुछ महंगा हो गया। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से इस वक्त जो लोगों के हालात बने हुए हैं? जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या कहें? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं लिख लो भाई, और कुछ नहीं कर सकते।
देखें इस वक्त लोग जो बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं वो लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं। महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान इस मोड़ पर आया कैसे, और जवाब है हुक्मरानों की नीयत। जब पाकिस्तान का खजाना खाली था तब वहां के नेता विदेशों में अपनी जायदादें बना रहे थे। जब जनता को अनाज चाहिए था तब वहां की फौज बॉर्डर पर साजिशें रच रही थी। पाकिस्तान की फौज का बजट हर साल बढ़ता है, लेकिन वहां के किसानों को खाद तक नसीब नहीं होती। आज नतीजा सामने है, मुल्क डिफॉल्ट की कगार पर है और IMF की शर्तों ने जनता की कमर तोड़ दी है। इस वक्त हम लोग के ग्रोसरी शॉप के अंदर मौजूद है। आप क्या समझते हैं इस वक्त आटे के रेट कम में ज्यादा है या मतलब क्या सिचुएशन है इस वक्त चल रही है? आटे के रेट 3 गुना ज्यादा है। क्यों? आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है। फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर। आवाम को इस पागल। वक्त आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है ये वाला, अगर ऑयल 1 kg ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है 1 kg? वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, वो एक पैकेट पहले था भाई, और ये वाला पैकेट एक कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे हैं भाई। इतना महंगाई हो गया। हाँ, 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो। आवाम को वही खिलाया जा रहे हैं सस्ते के नाम पे। वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। वो 2 नंबर तेल है, 2 नंबर तेल है। जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो उसका। देखें 2 नंबर ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। और आपको पता है सबसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हेल्थ होती है। तो जब अच्छा फूड इंसान नहीं खाएगा तो सेहत ख़राब होएगी, बीमारियां फैलेंगी। गरीब लोग पहले से ही परेशान है और ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हॉस्पिटल के अंदर गरीबों की तादाद बढ़ती जाएगी। तो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त ले रहे हैं लोग किस तरह परेशान है। इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ज़्यादातर इधर राशन की दुकानें आपको नज़र आएंगी, स्पेशली आटे की और दाल की और तेल की कीमत पता कर रहे हैं। दालों की कीमतें इस वक्त क्या चल रही है? चने की दाल कैसे किलो दे रहे हैं आप? अच्छी वाली चने की दाल 220 रुपए किलो? जी जी। और मसूर की दाल? मसूर भी 220 रुपए किलो है। आज पाकिस्तान की पहचान एक भिखमंगे देश की बन गई है। कभी चीन, कभी सऊदी अरब तो कभी UAE। पाकिस्तान हर दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन कर्ज से पेट नहीं भरता। कर्ज से सिर्फ सांसें खरीदी जा सकती हैं। दुनिया अब पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। आतंक की नर्सरी चलाने वाले इस मुल्क को अब अपनों ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। और व्हाइट चने कैसे किलो दे रहे हैं? चने 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। और ब्लैक चने? वो 200 रुपए किलो है। ब्लैक चने 200 रुपए किलो? जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो राशन की ग्रोसरी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग आते हैं आपके साथ, मतलब क्या बात करते हैं आपके पास आके? कहते हैं, लेकिन क्या करें आप, पीछे पोजीशन ही ऐसी है कि पीछे से माल महंगे आ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपको? तो यही कह रहे हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं, आप इतने ग्रांडपोश रहेंगे। हम कहते हैं कि भाई पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, हम क्या करें। लोग आपके साथ बेस करते होंगे? अच्छी बहस करते हैं। जो 5 किलो चीज लेके जाता है वो 1 किलो लेके जाता है, आधा किलो लेके जाता है। कारोबार में बड़ा असर पड़ा हुआ है। आटे दाल चावल चीनी के जो रेट बढ़े हुए हैं इससे कितनी ज्यादा परेशानी है और इसके मतलब क्या हाल समझ? सब कुछ की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है। टेस्ट लगाते हैं, ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़ भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल। हर चीज महंगा होता है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया। ये आवाम किसी बिल्कुल किसी की छोड़ भी नहीं है। राशन के रेट इस वक्त आसमानों से बात कर रहे हैं। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर को भी टेस्ट लगाते। गरीब किधर जावे?
गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते। गर्मी तो इतनी गर्मी है, सब मरते हैं बच्चा। देखो सारा पसीने पसीने, सुबह रात को 4 बजे घर से निकलते, रात के 10 बजे 12 बजे जाते, रोटी भी नहीं, सुकून से नहीं सोते बच्चा। वहाँ सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं, 50-60 रुपए सब्जी में क्या मिलेगा? 40 साल से हम यहाँ सब्जी का काम करते हैं, कभी भूखे सूते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। और इस वक्त जो ग्रोसरी के रेट बढ़े हुए हैं, आटा जो हर इंसान खाते हैं, बढ़ गया। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है, पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में, गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलते, जो लकड़ी उठावी चलो अपनी चीज तो थोड़ा थोड़ा पकाई बच्चा खाएगा। आपको पता है बिजली के इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं इंडिया में। किधर मिलते? इंडिया में चमड़ा निकालेगा, इंडिया में फ्री में। इंडिया में तो फ्री मिलते, इधर तो कुछ नहीं थे, तुम्हारे चमड़े से भी बिल का पैसा निकालेगा। 24 घंटे में 3 घंटे लेट नहीं है, पूरा दिन धूप में सड़ते हैं लोग, बच्चे सब रोते हैं, गली से बाहर निकलते हैं बच्चा, हर चीज महंगा हो गया बच्चा। अंकल इसका क्या हाल है, आप क्या समझते हैं गरीबों को जो इतनी ज्यादा परेशानी है? आवाम निकलेगा सब कुछ, थोड़ा कुछ कमी पेश आ जाएगा, जब आवाम नहीं निकलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान की ये बदहाली रातों रात नहीं आई है, ये दशकों के भ्रष्टाचार, आतंकवाद को पनाह देने और गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। आज वहां की जनता भूख से मर रही है और हुक्मरान अब भी हकीकत मानने को तैयार नहीं है। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं संभला तो नक्शे पर इसकी पहचान सिर्फ एक कंगाल रियासत बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान ऐसी बदहाली में पहुंच चुका है जहां सरकार को खजाना भरने के लिए अब जनता ही नहीं जानवरों तक पर नजर डालनी पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में अब भैंस के गोबर पर टैक्स लगाने की तैयारी है। यानी जिस गोबर को गांव में ईंधन और खेती का सहारा माना जाता है, अब वही सरकार के लिए कमाई का जरिया बन गया है। सोचिए पाकिस्तान के हालात, कर्ज में डूबा हुआ है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लगातार लोगों की चिंता बढ़ाती है और आर्थिक संकट तो किसी से नहीं छिपा। लेकिन समाधान निकालने की बजाय सत्ता ने वसूली मॉडल अपना लिया। पहले बिजली पेट्रोल महंगा, फिर जनता पर नए टैक्स का बोझ डाला। सवाल ये, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गोबर मॉडल पर चलेगी? क्या सरकार के पास में विकास का कोई रोड मैप ही नहीं बचा? और क्या जनता की जेबें खाली होने के बाद जानवरों से कमाई की नौबत आ गई? पाकिस्तान की इस हालत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वहां की सियासत सिस्टम और आर्थिक नीति पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब गोबर टैक्स की चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने एक ऐसा वसूली प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें भैंस के गोबर पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी और शॉकिंग न्यूज आई है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज के ऊपर तो टैक्स लग गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देखिए आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से हर चीज के ऊपर अफेक्ट पड़ा है। इसका हर सेक्टर इससे अफेक्ट हुआ। इन्फ्लेशन के एक नया तूफान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अभी पाकिस्तान में गोबर का टैक्स लग गया है। गोबर टैक्स, एक गाय का 30 रुपए का एक दिन गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी और एक भैंस का भी 30 रुपए का एक दिन का गोबर टैक्स वसूल किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को और कहीं से टैक्स तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी गोबर एक नजर आ गया, उन्हें गोबर के ऊपर वो टैक्स लगा रहे हैं। अभी जो लोग सस्ता दूध लेते थे उसके ऊपर भी इसका जाहिर अफेक्ट तो पड़ना ही है। अभी जितने भी यहाँ पे एक बाड़े के अंदर हम लोग मौजूद हैं, भैंसें वगैरह लगी हुई हैं, इन सब के ऊपर एक टैक्स लगेगा। जो यहाँ पे भैंसों के मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस गोबर टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं और इस शॉकिंग न्यूज के हवाले से वो कितने ज्यादा शौक हैं। आप क्या कहेंगे? अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक भैंस गाय के ऊपर 30 रुपए का एक दिन का गोबर टैक्स लगेगा। इसके बारे में आपका एक मतलब क्या ख्याल है? ये कैसी न्यूज है? बड़े साहब, ये जो न्यूज है ना, ये गलत है। पहले ही महंगाई इतनी बढ़ गई पेट्रोल की वजह से, राशन हमारा लाखों रुपए बढ़ गया। भूसा अभी सीजन चल रहा है, 1400 रुपए मन दे रहे हैं, 70,000 रुपए मन है। ये सब
महंगाई में ये दूध पे हम कैसे पूरा करें इनका? तो गवर्नमेंट ये जानवर ले जाए, हम आजाद हो जाएं। हमें मतलब आप क्या चाहते हैं, ये जानवर भी गवर्नमेंट ले जाते हैं, तंग हो गया आप? कि हमारी जान ही छूट जाए इस झंझट से। तो आपका काम रोजगार पहले से कैसा चल रहा है? अभी और जो आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है? आज नुकसान में जा रहा है, अभी माल खर्चा नहीं पूरा कर रहा। जब से पेट्रोल बढ़ा है, राशन खली महंगी हो गई, दरिया महंगा हो गया, हर चीज में 500 रुपए बोरी पे बढ़ा दिया। अभी ये दूध जो है राशन के पैसे कवर नहीं कर रहा। गवालों की तनख्वाह कहाँ से दें? 40-45 हजार रुपया गवाले की तनख्वाह है, वो कहाँ से दें? घर को क्या दें? राशन वाले कहाँ से दें? गोबर टैक्स कहाँ से दें? तो बेहतर है गवर्नमेंट माल ही ले जाए उठा के। अभी आपके काम के ऊपर पहले इतना इफेक्ट पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से बिल्कुल हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो अभी आप आधे नुकसान के अंदर जा रहे हैं, तो गोबर टैक्स की वजह से दूध की कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी? एक दिन का अगर गोबर टैक्स 30 रुपए एक भैंस के ऊपर है, तो महीने का ये फिर अच्छा खासा बनता है, ये सब भैंसों का अगर आप लगाएंगे तो साहब जब ये बढ़ाएंगे, दूध हम नहीं बढ़ा सकते। दूध गवर्नमेंट के रेट से 1 रुपया हम ऊपर नहीं दे सकते। इसकी वजह ये रेट गवर्नमेंट खोलती है, पाड़े से हम अपनी मर्जी से दूध नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को भी तो नजर आ रहा होगा कि इसमें जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो लोग कैसे काम करेंगे? गवर्नमेंट को दूध वाले जिनकी बनती है वो गवर्नमेंट के रेट से दूध उठाते हैं, 240 नहीं उठाते। यहाँ से 200 रुपए पे हिसाब पे जा रहा है। आजकल दूध कैसे किलो दुकानों के अंदर बिक रहे हैं? दुकानों में तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया 240 का, लेकिन मंडी जो रेट है गवर्नमेंट का वो 8,000 का रेट है मन का। 200 रुपए किलो पड़ता है। नापाक इरादों, भूख, कंगाली और अंदरूनी बदहाली से जूझते पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया के सामने है। एक तरफ सत्ता के बड़े दावे, दूसरी तरफ रोटी के लिए तरसती आवाम। कहीं पर गोबर पर टैक्स, कहीं IMF के सामने फैला हुआ कटोरा, तो कहीं भूख और महंगाई से टूटती जनता। सवाल यही, क्या पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों से सबक लेगा या फिर आतंक और प्रोपेगेंडा की राजनीति में ही डूबा रहेगा? नापाक में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।